हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट के जो संख्या पद्धति है उससे जो सवाल पूछे जाते हैं प्राइमरी लेवल पे। बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं संख्या पद्धति से। तो आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, यानी कि संख्या पद्धति एक चैप्टर है, उसमें कुछ टॉपिक होते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे नंबर सिस्टम क्या है, वो सॉरी प्राइम जो अभाज्य संख्या कैसी होती हैं, सम संख्याएँ कैसी होती हैं, और अपरिमेय संख्याएँ कैसी होती हैं, परिमेय संख्या कैसी होती हैं, पूर्णांक कैसी होती हैं, और भिन्न क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ज़रा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक, एक हमने ये बना लिया, एक हमने ये बना लिया। ठीक है, ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखो, ये संख्या पद्धति में क्या होती है? संख्याएं होती है। क्या होती हैं? संख्याएं। और संख्याएं भी दो तरह की होती है, जैसे वास्तविक संख्याएं होती हैं और दूसरी क्या होती है हमारी? काल्पनिक संख्याएं। क्या होती हैं? क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याएं तो हमें पढ़नी नहीं है। ठीक है, प्राइमरी लेवल के हिसाब से जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो होती नहीं, उसके इमेजनरी में आई, यानी कि इसे आयोटा आयोटा वाला आ जाता है। जैसे क्या? जैसे माइनस का अंदर माइनस का 2 है तो इसका क्या लेंगे? अंडर रूट 2 और ये आई जाएगा। ठीक है, तो इस तरह वाला हमें पढ़ना नहीं है, हमें वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। वास्तविक संख्याएं में क्या दो तरीके की होती है, जैसे परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये दो तरीके की हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब जो परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें कंडीशन ये होती है, जो नीचे वाला क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो है नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं कौन कौन सी होती है, ज़रा ध्यान से समझेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक है, सम और विषम, ये भी सब परिमेय संख्याओं में आती हैं। सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में आप लोग को बता देता हूँ कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएंगी। और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो विषम संख्या है, और जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी सम संख्या है। सबसे छोटी संख्या है सब संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब ये मोटा मोटा हमने इसमें जानकारी कर ली। जैसे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ, रुको एक मिनट। हाँ, जैसे चलिए पूर्णांकों के बारे में बता देता हूँ। जैसे पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक है, पूर्णांक इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? मान लो 2 मिनट के लिए मैंने क्या पेड़ बना दिया सर, क्या बना दिया? ये ऐसा पेड़ बना दिया। तो इसमें जो इंटीजर्स होते हैं, मान लो जैसे सारे नंबर क्या पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। ठीक है, और इसमें क्या जीरो भी शामिल होता है। ठीक है, जीरो भी शामिल होता है हमारा इंटीजर्स में। ठीक है, किसमें? इंटीजर्स में जीरो भी शामिल होता है। जैसे अगर हम नंबर लाइन पे बात करते हैं, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ 1 2 3 1 2 3, तो ये सब जैसे कैसे चलेंगे? ये इधर इधर साइड में चलेंगे तो हम चलेंगे पॉजिटिव, और इधर चलेंगे तो माइनस का जाएगा। जैसे क्या? -1 -2 -3 -4, तो ये क्या हमारे नेगेटिव। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव इंटीजर। और इधर वाले क्या है? ये इधर वालों को बोलेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव वाले हो गए और ये नेगेटिव वाले हो गए। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पूर्णांक हो गए। एक पेड़ बना दिया जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे, जीरो भी शामिल होगा, तब उनको क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक बोलेंगे। अब इसके बाद ये तो मैं आप लोगों को मत बता दिया, लेकिन कहीं और होता है, जैसे लिखा हुआ था प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक, यानी कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या वो होती है 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। अनंत तक जो होती हैं ये क्या हमारी सब प्राकृत संख्या होती हैं। और पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या इन्हीं में 1 से इन्फिनिटी तक चलेगा। 1 से इन्फिनिटी, यहाँ क्या जीरो जुड़ जाएगा, पहले 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पूर्ण संख्या आ जाएंगी। क्या है? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ये भी 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्याएं 0 लग जाएगा, 1 2 3 4 ये हो जाएगा। पूर्णांक समझ लिया। भिन्न में क्या होता है? पी अपॉन क्यू के रूप में ही भिन्न को लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या क्यू बराबर 0 हो सकता है। जैसे भिन्न के रूप में क्या है? जैसे मान लो 2/3 है। ठीक है, 2/3 क्या हमारी ये भिन्न हो गई। लेकिन इस भिन्न में कंडीशन क्या, कोई कहेगा कि भाई ये भी तो परिमेय संख्या के रूप में, जैसे पी अपॉन क्यू के रूप में परिमेय संख्या होती है, लेकिन नीचे वाला जो क्यू नॉट इक्वल टू कभी भी 0 नहीं, लेकिन इसमें क्या ये 0 हो सकता है, तो वो क्या हमारी भिन्न हो सकती है।
ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मतलब यहाँ से जो प्राइमरी लेवल पे क्वेश्चन बनता है जिसका नाम होता है विभाजिता का नियम। किसका? विभाजित का नियम, ठीक है, विभाजित का नियम। तो विभाजित का नियम क्या होता है, इसे याद रखना, विभाजित का नियम क्या होता है, ठीक है। तो विभाजिता के नियम में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे। जैसे ये कई सारे नंबरों से डिजिटल, जैसे 2 से भाग, ठीक है। हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो संख्या लिखी हुई है हमारे पास, ये 24 है, हम कैसे पता चलेंगे कि ये 2 से भाग हो जाती है, यानी 2 से भाग करके विभाजिता का कैसे नियम होगा कि इसको जो है 2 से हम भाग समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? 2 से भाग समझेंगे। तो 2 से विभाजित है या नहीं है। और भी बहुत सारा, मतलब बहुत बड़ा नंबर लिख लिया मैंने, मान लो ये लिख लिया पूरा, सॉरी कोई थोड़ा सा ये तिरछा हो जाता है, मान लो ये लिख लिया, ठीक है। तो ये इतना बड़ा डिजिट है, ये इतना बड़ा संख्या है, तो हम कैसे बताएंगे कि 2 से भाग होगा। तो इसका लास्ट का देखेंगे क्या है लिखा हुआ, ये 4 है, तो 4 क्या है, 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 से भाग हो जाएगा, तो कह देंगे कि ये पूरी संख्या क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका नियम ये कहता है इसका नियम कहता है 2 से भाग होने का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो, ठीक है। लास्ट में क्या है, किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 होना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है, या सम संख्या हो। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिख लिया 1 2 6 लिख लिया, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो लिखो लास्ट में क्या है, हमारी लास्ट में क्या है, लास्ट में है 6 आ गया, तो ये कैसी है, सम संख्या है। लास्ट में क्या आ गया, 6 आ गया, तो सम संख्या, तो इसीलिए क्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब मान लो 130 लिखा, अब 130 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो लास्ट में क्या है, 0 है, तो लास्ट में 0 है, तो ये क्या हमारी 65 तक कट जाएगी। तो हमने कहा जिस संख्या के लास्ट में 0 और या कोई सम संख्या है, ये सम अंक है, तो हम कह देंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम 3 से, सॉरी हाँ 3 से भाग वाला, 3 से भाग कि कोई संख्या 3 से भाग होगी नहीं होगी, यानी 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। इसमें क्या कहता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख लिया मैंने, ठीक है। इसमें क्या है, इसका नियम ये कहता है कि जो इसके सारे डिजिट है इन सबको जोड़ लो, ठीक है। अब जोड़ने के बाद देखो 2 और 1 3 और 6 कितना हो गया, 9। अब 9 को 3 से भाग करके देख लो, अगर ये कट गया, ये तो पूरा पूरा भाग हो गया। अब ये पूरा भाग हो गया, तो हम कह देंगे कि 216 क्या है, ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा 3 से। तो 3 का नियम यही कहता है, मान लो कोई भी अगर हमने क्या ये लिख दिया, अब हम कह रहे हैं कि ये संख्या जो लिखी है 23,481, तो ये बताना 3 से विभक्त होगी या नहीं होगी। तो देखो 2 प्लस का 3, मतलब पहले 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, और फिर क्या 8 लिख लिया, और फिर लास्ट में क्या है 1 लिख लिया। तो ये कर लिया। अब इन्हें सबको जोड़ लेंगे, तो 2 और 3 कितने होंगे, 5 5 और 4 9 और 1 10 और 8 18, तो ये 18 हो गया, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 बार कट गया। इसका मतलब ये है कि अब इन सब अंकों को जोड़ने के बाद अगर हमने 3 से भाग कर दिया और वो पूरा पूरा कट गया, तो हम कह देंगे ये वाली जो संख्या है ये भी 3 से कट हो जाएगी, यानी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये नियम है 3 का, ठीक है। चलिए बात करते हैं 4 के नियम की, ठीक है। किसके? 4 के नियम की। तो 4 का नियम क्या कहता है, ये याद रख लेना कि कोई भी संख्या है, मान लो मैं लिख रहा हूँ, कोई भी संख्या लिख लेते हैं, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। तो 4 से देखो, ध्यान से सुनना, मेरी आवाज़ पे गौर देना, जो अंतिम 2 अंकों को मिलाकर अंतिम दो लास्ट यानी इकाई का और दहाई का, यानी कि 2 अंक जो होते हैं ये, अगर ये 4 से डिवाइड हो गए, अगर ये 4 से भाग हो जाएंगे, तो कह देंगे कि 4 से भागे। जैसे अब 4 के पहाड़े में 28 आता है, 4 सत्ते 28, मतलब 28 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28 आ गया, ठीक है। तो यानी कि 4 से भाग गया, तो लास्ट में इधर इधर कुछ भी लिखा हुआ, मान लो 2 3 4 5 कुछ भी लिखा हो, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में क्या है, लास्ट में अगर ऐसी संख्या लिखी हुई है इकाई और दहाई पे 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखी हुई जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो हम कह देंगे कि ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो, ठीक है। अब ये 4 का नियम है। और 5 का नियम क्या कहता है, चलिए 5 का नियम ये कहता है कि अगर लास्ट में 0 और 5 लिखा हो मिलेगा, ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 और 5 मिलेगा लिखा हुआ, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 125 है, तो लास्ट में कितना आ गया, 5 आ गया, तो हम कह देंगे कि 105 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे लास्ट में 5 है, तो ये 5 यहाँ आ गया, तो अब 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हमारा, ये क्या है 25 बार तक डिवाइड हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि भैया ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला वो। जैसे और 625 है, तो लास्ट में 5 आ गया, तो हम कह देंगे कि भैया 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या है, 620 है,
तो लास्ट में 0 आ गया तो हम कह देंगे कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है, अगर लास्ट में 0 और 5 आ जाएगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 6 का नियम क्या कहता है, देखो भाई 6 से नियम कहता है कि कोई भी संख्या, मान लो 36 है, अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं छोटी छोटी संख्या लिख रहा हूँ कि अगर हमें चेक करना है कि 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट में कि इसके जो 2 हैं, इसकी ये संख्या जो है 2 से, मतलब 6 का टुकड़ा कर लो, 6 गुणा 3, तो जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, मान लो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये 2 से भी डिवाइड हो गई और 3 से भी डिवाइड होनी दोनों से चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 से डिवाइड हो गई 3 से नहीं हुई, 3 से हो गई तो 2 से नहीं, 2 से भी होनी चाहिए 3 से भी होनी चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड है तो हम कह देंगे कि ये संख्या भी क्या है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी, 6 की बात करता हूँ, बात किसकी करता हूँ मैं, 7 की। ठीक है, तो 7 से कैसे डिवाइड हो जाएगी, कोई भी संख्या 7 से डिवाइड कब होगी। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख लिया 2961, ये लिख लिया, मैंने लिख लिया 2961 लिख लिया। अब मैं कैसे बताऊंगा कि हाँ ये 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो आपको याद रखना है 7 से डिवाइड करने का क्या होता है, इसका फंडा क्या होता है, देखो जो लास्ट की डिजिट लिखी हुई है, सबसे लास्ट की डिजिट है, जैसे मान लो 1 है, इसका डबल करेंगे इसमें से घटाएंगे, ये कितना हमारे पास। ठीक है, जो डबल करेंगे हम उससे आगे की जो संख्या लिखी है, जैसे ये लिखा हुआ है लास्ट में कितना, 1 था, 1 का डबल करा हमने 2, तो जो लास्ट में बचता है, जो लास्ट की संख्या होती है उसका डबल करके जो बची हुई साइड वाली संख्या होती है उसमें से क्या करेंगे हम, घटा देंगे उसे, क्या करेंगे, अब देखो हमारा क्या हुआ, हमने क्या काम करा, 200 से भाग कर दिया तो हमारे पास 294 आया, कितना है 294। अब 294 का क्या करेंगे, इससे आगे भी हमें काम करना, ये 29 और लास्ट में जो हमारा 4 था, 4 का डबल करेंगे और इसे घटाएंगे, ये तो इसमें क्या आएगा, जितना ये आया 21 आ गया, तो ये क्या हमारा डिवाइड हो जाएगा किससे, 7 से, ये डिवाइड हो जाएगा तो हम कह देंगे पूरी संख्या क्या है, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये 7 का नियम होता है, और 7 का और भी एक तरह से नियम ये होता है कि लास्ट की संख्या को जो लास्ट का 1 है, मान लो उसको डिवाइड करेंगे तो अब उसमें से बाद में उसमें से घटाएंगे उसे, तो जो आएगा वो पूरा 7 से डिवाइड वाला मेथड हो जाएगा। ठीक है, 8 का नियम क्या कहता है भैया, 8 के नियम में ये है कि कोई भी संख्या लिखी है, मान लो जैसे 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा। अब 8 के संख्या में क्या, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजन, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि ये जो 3 अंक हैं अगर ये 8 से डिवाइड हो गए, ठीक है, ये अगर 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए तो हम कह देंगे कि ये अगर लास्ट के 3 अंक मिलके 8 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी भाग हो जाएगी, तो हम कह देंगे कि ये पूरी संख्या क्या 8 से भाग हो जाएगी। 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम ये कहता है कि अगर कोई पूरी संख्या लिखी है, जैसे 3 के नियम में बताया था, जैसे 2, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 3 2 3 5 2 ऐसे लिख लिया, 3 2 4 3 2 ऐसे लिख लिया मान लो, तो 3 + 2 + का 4 + का 3 + का 2, जैसे मैंने अभी बताया, तो मैं क्या बताया था, 3 का नियम बताया था ना, ऐसे ही बिल्कुल सेम 9 का नियम है। 10 के नियम में कुछ है ही नहीं भाई, जैसे 10 का नियम है, 10 के नियम में कुछ है ही नहीं, लास्ट में क्या 0 आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो 10 से भाग हो जाएगा। ठीक है, और 11 से नियम का आप लोगों को पता ही है, 11 से नियम में क्या है, 11 के नियम में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे 11 का नियम होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है 11 के नियम में देखो ये क्या है, ये एक छोड़ते रहो, तो हमने क्या 1 + 3 कर लिया, मतलब पहले ले लिया, फिर एक छोड़ने के बाद ये ले लिया, तो इन दोनों को जोड़ लिया और इन दोनों को जोड़ लो, तो माइनस कितना गया, 3 + का 1, तो देखो 4 - का 4, तो ये कितना गया 0, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 22 23 24 ऐसा आना चाहिए, मतलब 11 22 33 34 ऐसा आएगा। अगर ऐसा आएगा तो हम कह देंगे 11 से भाग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरी बात समझना ध्यान से, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ये कुछ भी नंबर लिख दिया XYZ, तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर लेंगे, फिर इसे लेंगे, एक छोड़ के फिर इसे लेंगे, फिर इसे ले लेंगे, तो इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दिया, माइनस, अब जो बचा हुआ उन्हें लिख देंगे 4 + 2 + का 8, ठीक है, यानी ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, जोड़ेंगे, तो ये कितना, 2 और 5 5 9 और 12 आ गए। ठीक है, ठीक है, माइनस, और 4 दूनी 6, मतलब 4 और 2 6 और 8, ठीक है 14 हो गया।
अब ये इसमें से इसे घटाने के बाद या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 या मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये सब हैं तो 11 से भाग होगा, नहीं तो भाग नहीं होगा। 11 का नियम ये कहता है। मैंने तो रैंडमली लिया होता संख्या, इसलिए इसमें फिट नहीं बैठा। मान लो यहाँ ये यहाँ इसकी जगह 2 लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह 2 लिख दिया, मान लो ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया था हमारा, ये 12 हो गया मान लो, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये इसकी जगह 2 लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पर लिखते, तो 12 में से 12 घटाएंगे कितना का 0। तो जब 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे 11 से भाग हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी लेवल के हिसाब से यही चीज़ें पूछी जाएंगी। 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम। सवाल कैसे आएंगे मैं अगली वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैंने तो आप थोड़ा सा आप लोगों को समझा दिया कि जैसे 2 से डिवाइड होगा तो कैसे पहचान करेंगे, 3 से डिवाइड होगा तो कैसे पहचान करेंगे, 4, 5। तो इस तरह के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ ये वाली संख्या इस संख्या से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है।